हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्मशास्त्र कहती है कि ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, लेकिन उसने अपने लिए निवास स्थान नहीं बनाया। उसने पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, उनके लिए विचरने और खाने की व्यवस्था की, उनकी सुरक्षा के लिए जगह बनाया, लेकिन अपने लिए घर नहीं बनाया। हम उसके लिए घर बनाते हैं, मिट्टी का, बालू का, ईंट पत्थर का चर्च बनाते हैं, प्रार्थना घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। क्या वह उसमें रहता है या उसका रहने का स्थान कोई और है? आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 9 नवंबर 2025 32वां सामान्य सप्ताह रविवार। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्याएं 1 से 2, 8 से 9 तथा 12 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 11 तथा 16 और 17। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 22 तक। हम आत्मा हैं, शरीर कब्रस्थान पर जाएगा, मन भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारे भीतर आत्मा का प्रभाव, आत्मा की चेतना सतत रहेगी। हम आत्मा हैं, हमारे भीतर स्वच्छता का, निर्मलता का, पवित्रता का स्वभाव है, जो आत्मा का स्वभाव है। हमारे भीतर पवित्रता की बड़ी गहरी चाहत है। इसलिए जब हम पवित्रता खोते हैं, हम में बेचैनी होती है, क्योंकि पवित्रता हमें ईश्वर की निकटता का अनुभव देता है। हमारे हृदय में प्रभु निवास करता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों के साथ बड़ी दृढ़ता से यरूशलेम मंदिर में जो भी अतिक्रमण था, पशुओं का व्यापार, बाजार और जिस तरह से मंदिर का दुरुपयोग हो रहा था और मंदिर बाजार बन गया था, व्यापार का केंद्र बन गया था, ईश्वर का निवास स्थान नहीं रह गया था। इसलिए ईसा ने रस्सी का कोड़ा बनाकर वहाँ पर व्यापार करने वाले उनके टेबल को, उनके पैसों को छितरा दिया और कहा कि तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को लुटेरों का अड्डा बना दिया है। ईसा आखिर क्यों कहते हैं मंदिर उनके पिता का घर है? यरूशलेम मंदिर यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान था। वे यरूशलेम के मंदिर को संसार का केंद्र मानते थे और सुलेमान के समय से वह मंदिर प्रभु का निवास स्थान माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे मंदिर में अतिक्रमण, व्यापार, मेला
घुस गया। ऐसा ही होता है, आध्यात्म में धीरे धीरे व्यापार घुस जाता है, दुकान घुस जाता है, मेले घुस जाते हैं। फिर धर्म के नाम पर मेले चलते हैं, बाजार चलते हैं, लेन देन, खरीद बिक्री, हल्ला गुल्ला चलता है। ईश्वर नहीं रह जाता। हमारे पूर्वजों ने कई स्थानों को तीर्थ स्थान के जैसे दिया, आज हम उन्हें बाजार बना रहे हैं, व्यापार का केंद्र बना रहे हैं। विज्ञापन और खरीद बिक्री से उस तीर्थ के माहौल को, मंदिर के माहौल को, प्रार्थना और पवित्र स्थान के माहौल को खराब कर रहे हैं। हमें चिंतन करने की जरूरत है। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर ईंट, पत्थर, लोहे बालू के प्रार्थना घर में निवास नहीं करता, वह तो मनुष्य के हृदय में निवास करता है। इसलिए हमें अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को शुद्ध रखना है, क्योंकि हम स्वयं ईश्वर के मंदिर हैं। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर के मंदिर से जल निकलती है, जो जीवन का स्रोत है। वहाँ से निकलने वाले जल में मछलियाँ, उसके किनारे लगे हुए पेड़ों में फल, दवाई के पत्ते, ये सभी काम आते हैं। ये ईश्वर जो मंदिर में निवास करता है, सारी सृष्टि का स्रोत है। उसी स्रोत से हमें जुड़ना है, उसी स्रोत से जुड़ना आध्यात्म है। वही स्रोत सत्य है, वही स्रोत सभी आत्माओं का पिता है, वही स्रोत उद्गम है, और वही स्रोत हमें आनंदप्रद और पवित्र आत्मा के फल से हमें भरता है। प्रार्थना द्वारा हम उसी अनंत अव्यक्त पिता तुल्य ईश्वर की संगति करें, उनसे प्रार्थना करें और जीवन के स्रोत, आनंद के स्रोत से जुड़े रहें। रविवार का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु के संग जुड़ने का दिन, प्रार्थना करने का दिन आपके लिए आशीष भरा और मंगलमय हो। आमीन।